In this video, I will discuss about introduction of exercise 3.2 class 12. जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको 3.1 कंप्लीट करा चुका हूँ, तो 3.2 का इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको बताऊंगा। उसमें पहले जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब जैसे कि आपने रियल नंबर पढ़ा तो उसका सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये सब आता है, वैसे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आता है। तो ध्यान से समझिए, पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में मान लीजिए, लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 and another matrix V is equal to 3 4 5 6, then A plus B is equal to 1 plus 3 4 6 3 5 8 and 10। मीन्स क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है तो उन दोनों मैट्रिक्स में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनका सम क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो सभी को समझ में आएगा कि एडिशन क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम। ओके, नाउ जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है वो ये है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर टू मैट्रिक्स। कह रहा है कि किसी भी स्केलर मीन्स होता है कांस्टेंट वैल्यू। स्केलर मीन्स क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू। अगर किसी भी स्केलर का मैट्रिक्स का अगर हम स्केलर को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए अगर लेट ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 की मल्टीप्लाई 2 4 6 8 मीन्स मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से 2 की मल्टीप्लाई होगी। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है, कभी भी कोई कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स में तो आपको मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। नाउ थर्ड टॉपिक, थर्ड क्या है? ऑपरेशन में थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिसेस। डिफरेंस, थर्ड पॉइंट डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिसेस का मीन्स क्या है? मान लीजिए इसमें भी ए मैट्रिक्स है कोई 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है 0 1 2 3, ये दूसरी मैट्रिक्स है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 1 1 और क्या मतलब? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ उनको भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो तीन टॉपिक्स मैंने आपको ऑपरेशन में बताए। पहला मैंने आपको बताया कि एडिशन कैसे करते हैं, दूसरा मैंने बताया कि किसी स्केलर पॉइंट की स्केलर वैल्यू की मल्टीप्लाई कैसे होती है मैट्रिक्स में, और तीसरा मैंने बताया डिफरेंस ऑफ आ मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स की एडिशन में, कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स की एडिशन में, तो उनको जरा ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जो हमने आपको एडिशन बताया उसमें पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ जैसे कि मीन्स अगर a प्लस बी किसी मैट्रिक्स को करें और b प्लस ए करें तो बात बराबर, यानी बात इक्वल होनी चाहिए। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 6 7 8 9। अगर a मैट्रिक्स हमने 1 2 3 4 ले ली और b मैट्रिक्स 6 7 8 9 ली
देन a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 7, 9, 11, 30। अगर b प्लस ए की बात करूं तो मैं b प्लस बी क्या होगा 7, 9, 11, 30। मीन्स क्या है, मीन्स कहने का मतलब है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज द कम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मीन्स होता है a प्लस बी को अगर हम किसी तीसरी मैट्रिक्स से ऐड करें और पहली मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के सम से अगर ऐड करें तो भी क्या इक्वल होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको सेल्फ सॉल्व करें, किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व लेकर आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मीन्स अगर किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं और वही मैट्रिक्स आ जा रही है तो ये मैट्रिक्स इसके लिए क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी। फिर से समझिए, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए आपके पास है 1, 2, 3, 4 और उसमें अगर आप कोई मैट्रिक्स मान लीजिए कोई नल मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं तभी तो आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4। देन नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर दिस मैट्रिक्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई दूसरी मैट्रिक्स ऐड करने पर वही मैट्रिक्स मिलती है तो वो उसके लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहलाती है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान से सुनिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई दूसरी मैट्रिक्स ऐड करते हैं और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट मींस नल मैट्रिक्स मिल जाती है तो वो बी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो जो बी मैट्रिक्स होगी वो एडिटिव इनवर्स होगा किसका। तो चार प्रॉपर्टीज मैंने एडिशन को लेकर पढ़ाई। पहली प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ाई, एडिटिव, एडिशन के लिए कम्यूटेटिव ला। दूसरी मैंने एसोसिएटिव ला जो कि यहाँ पे सेल्फ करने के लिए कहा। और थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स जो कि आपको समझ में आया होगा। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Next topic properties of scalar multiplication of a matrix। अभी मैंने आपको बताया कि स्केलर मल्टीप्लाई कैसे होता है मैट्रिक्स में। वही चीज है कि कुछ प्रॉपर्टीज उसके लिए भी। पहली प्रॉपर्टी के ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के। मीन्स क्या, अगर किसी मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या उनमें अलग अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, दोनों का एडिशन क्या होगा, इक्वल होगा। आप इसको सेल्फ एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए ए प्लस बी और ए कर रहे हैं तो भी क्या होगा, ए प्लस। तो इसको भी आप सिंपली कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहें तो आप। तो ए प्रॉपर्टीज कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की है कि अगर किसी भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करें या दोनों को एडिशन करके करें तो उनको कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स, लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स 1 2 3 4, another matrix B is equal to 3 4 5 6। इसमें द 2 क्रॉस 2 यानी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। तो A क्रॉस B इक्वल टू A क्रॉस B। एक चीज और बता दूं, आपको एडिशन मैंने पढ़ा दिया। एडिशन में एक चीज ध्यान रखना, एडिशन तभी संभव है जब मैट्रिक्स की ऑर्डर इक्वल होगा, अदरवाइज एडिशन नहीं हो सकता। हम एडिशन कर रहे थे अभी, तो एडिशन और डिफरेंस तभी संभव है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर से होगा। तो A इंटू बी, इट मीन्स दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, बड़ा ध्यान से समझना। 1 2 3 4 एंड 3 4 5 6, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी 1, ध्यान से समझना, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। फिर इस रो को 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6। समझ आ रहा होगा कि 1 इंटू 3 एंड 2 इंटू 5, 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू 6। अब इस रो को उठाएंगे और इस कॉलम से 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6। नाउ सॉल्व कर लें। 3 और 10 कितना, 13 हो जाएगा। 4 प्लस 12 16 हो जाएगा। 9 प्लस 20 29 हो जाएगा। 12 प्लस 24 यानी 12 और 24 कितना हो गया, 36। तो ये आपको समझ में आया कि ए बी इस प्रकार से, अगर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो प्रोसेस सेम होगा, इस रो को उठाएंगे और कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? properties of multiplication मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टी है उनको हम लोग पढ़ो। पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ मीन्स if we will multiply two matrices with the third, यानी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करके तीसरी मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, या लास्ट की दो मल्टीप्लाई मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पहली से करते हैं, तो भी बराबर होगा। आप इसको भी सेल्फ एग्जांपल लेकर करेंगे। सेल्फ। दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स होता है, जैसे अगर एक मैट्रिक्स ए बी प्लस